हेलो एवरीवन। आज 20 जून का करंट अफेयर देखते हैं। 20 जून। तो इसमें सबसे पहली न्यूज है, बिहार बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग फॉर अर्बन पोल्स। अर्बन पोल के लिए ई वोटिंग का यूज किया जा रहा है। ये बिहार पहला स्टेट बन गया है ऐसा करने वाला। तो ये किसको बेनिफिट करेगा? जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो बिहार से, या पर्सन विद डिसेबिलिटी जो वोट डालने नहीं जा सकते, ऐसे लोग जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली सिटीजन्स एंड सीरियसली इल इंडिविजुअल। तो ये सब अब इस सबको यूज कर पाएंगे। कैसे? एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन ऐप के थ्रू इसको रिमोटली अपनी वोट को डाल पाएंगे। तो इससे क्या है? ये ई वोटिंग है। कहाँ पर सबसे पहले शुरू हुई है? बिहार में। बिहार पहला स्टेट है और ये अर्बन पोल्स में यूज हो रही है। नेक्स्ट न्यूज इज इम्पोर्टेंट डेज में वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ये सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है जिसके अवेयरनेस के लिए ये 19 जून को ये दिन मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही थी? ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। तो ये सिकल सेल डिजीज क्या है? ये क्रोनिक हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर है। हेरिडेटरी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के जेनेटिक डिजीज है। जीन्स के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो होती किस तरह है ये? तो जो नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, वो राउंड शेप में होती हैं। लेकिन किसी ये इस डिजीज में सिकल सेल एनीमिया में ये सिकल शेप में होती हैं, ऐसे करके। तो ये रिजिड होती हैं और स्टिकी होती हैं और ये इस शेप में होती हैं। तो ये क्या होता है कि ये जल्दी से ये ब्लड फ्लो को रोकती हैं और पर प्रीमेच्योरली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे कि एनीमिया की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे एक वोल्केनिक eruption हुआ है और ये काफी बड़ा वोल्केनिक eruption था, जो कि 11 किलोमीटर तक इसकी जो राख थी, वो ऐश थी, वो 11 किलोमीटर तक गई। ये कहाँ पर है? ये रिंग ऑफ फायर है जो पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक रीजन में, ये उस रिंग ऑफ फायर पे ही सिचुएटेड है, उसी उसी के अलोंग ये सिचुएटेड है। इसमें दो पीक हैं जिन्हें हस्बैंड वाइफ बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ बोलते हैं दो पीक को। तो ये पीक हैं लेवोटोबी लाकी लाकी, जो कि मैन हस्बैंड, और लेवोटोबी पेरम्पून, जो कि विमेन मतलब वाइफ। तो ये हस्बैंड वाइफ पीक होती हैं इसकी, दो पीक। और ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। दो टाइप के आपने वोल्केनो सुने होंगे। एक होता है सील्ड वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो, और एक होता है आपका स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो। इनमें क्या डिफरेंस होता है? सील्ड वोल्केनो होता है जिसमें कि जो लावा होता है वो कैसा होता है? बसाल्टिक होता है। बसाल्टिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो लेस विस्कस होता है, लेस विस्कस होता है। तो वो दूर तक फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, दूर तक स्प्रेड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा इंडिया का डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप इसका एग्जाम्पल है। स्ट्रेटोवोल्केनो में जो लावा होता है वो मोर विस्कस होता है और एंडसाइटिक होता है, एंडसाइटिक। बसाल्टिक मतलब मोर बेसिक होता है, ये बेसिक। बसाल्टिक बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्षारीय होता है नेचर में। और ये कैसा होता है? ये थोड़ा सा कोन शेप में होता है और ये स्प्रेड होता है दूर तक। सील्ड वोल्केनो, सील्ड मतलब सील्ड की तरह, कुछ इस तरह से और इस तरह से। यहाँ से तो ये ऐसे स्प्रेड होता है और ये हो गया आपका स्ट्रेटो वोल्केनो। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 रिलीज की है किसने? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनेक्टाड। तो इसमें क्या है? इंडिया रैंक 15 पर आई है
पहले 2023 रैंक 15 पे आई है और लास्ट रिपोर्ट में ये रैंक 16 पे थी। तो ये इंडिया की रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये अमंग टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में इंडिया की पोजीशन में इम्प्रूव हुआ है। और जो ग्लोबल एफडीआई है वो 11% से रिड्यूस हुआ है, जो कि लगातार 2 साल कंजिक्यूटिवली 2 ईयर ये डिक्लाइन हुआ है। जो वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो ग्लोबल एफडीआई है, ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो डिक्लाइन हो रहा है 2 साल से, कंजिक्यूटिवली 2 साल से। नेक्स्ट न्यूज इज जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। ये एक पोर्टल है, वेब पोर्टल, इसे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि स्ट्रेंथनिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। तो ये जेंडर बजटिंग है जो ये इंडिया में सबसे पहले 2005-6 के बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी, अडॉप्ट की गई थी। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए। तो जेंडर बजटिंग क्या है? एक टूल है जो कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, अप्लाइंग अ जेंडर लेंस टू एंटायर पॉलिसी प्रोसेस। जो भी सारी पॉलिसी होती हैं वो फिर जेंडर के बेसिस से पे भी देखी जाती हैं कि ये स्पेशली जो विमेन हैं, कोई भी पॉलिसी उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगी, कितना अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट न्यूज इज फास्टैग एनुअल पास। ये फास्टैग का एनुअल पास इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। तो ये 3,000 का पास है। तो ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसे अनाउंस किया है। तो इस पास में क्या होगा कि आप या तो साल में 200 ट्रिप कर लो, या फिर 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपकी साल भर में 200 ट्रिप नहीं हुई कंप्लीट तो पूरे साल एक्टिवेट रहेगा, या फिर जब भी आपकी 200 ट्रिप हो गई तो वो आपका रेगुलर फास्टैग की तरह काम करने लग जाएगा। ये किस किस पे वैलिड होगा? ओनली एट नेशनल हाईवे एंड नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पे एप्लीकेबल रहेगा। फास्टैग कब लॉन्च हुआ था? फास्टैग 2014 में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कुछ कुछ जगहों पर, और फिर 2021 में से मैंडेटरी कर दिया गया हर टोल प्लाजा पे। 2021 में कब मैंडेटरी किया गया? 2021 में। लॉन्च कब किया गया? 2014 में। नेक्स्ट न्यूज इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। किसने लॉन्च किया ये, किसने रिलीज किया ये वाली इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें इंडिया 71st रैंक पे आया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। लास्ट ईयर इसकी रैंक 63 थी, जो कि अब इसकी ड्रॉप हो गई है, रिड्यूस हो गई, रैंक में गिरावट आई है। स्वीडन ने टॉप किया है, 118 कंट्रीज की लिस्ट में स्वीडन ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, नॉर्वे है एंड स्विट्जरलैंड है। चाइना की रैंक 12 है, यूएस की 17 है और पाकिस्तान की 101 है। क्योंकि चाइना और यूएस से कंपेयर करें तो इंडिया की रैंक काफ़ी खराब रही है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मारुति चितमपल्ली। ये अरण्य ऋषि के नाम से जाते हैं। अरण्य मतलब फॉरेस्ट सेज, अरण्य ऋषि मतलब फॉरेस्ट सेज के नाम से जाने जाते हैं। ये पद्मश्री अवार्ड है, पद्मश्री अवार्डी हैं। ये पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। अभी 18 जून को ये पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई। ये महाराष्ट्र के फाइनेस्ट नेचर राइटर, नेचर के बारे में लिखने वाले और कंजर्वेशनिस्ट, उसको कंजर्व करने के लिए ये जाना जाता है। इसी वजह से इनका नाम अरण्य ऋषि, फॉरेस्ट सेज से जाना जाता है। इनकी बुक हैं रनवता, निसर्ग चित्र, पक्षी मित्रा, जंगले च डॉक्टर। और ये अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। कब? अप्रैल 30, 2025 को। अभी 2 महीने एक पहले ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसलिए इनका लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल लिटरेचर। थैंक यू। जय हिंद।